अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रखा जा सके। नाजरीन, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। नाजरीन, इस चैनल पाकिस्तान स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट को लाइक भी जरूर किएगा, सब्सक्राइब भी जरूर किएगा ताकि आप लोग हमारी आगे आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहें। नाजरीन, आज के मार्केट के डिस्कशन के लिए हमने सर बशारतुल्लाह खान को जो है इनवाइट किया है। ही इज हेड ऑफ रिसर्च इन स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज। हम आज की मार्केट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज मार्केट में एक मिला जुला रुझान था, प्रॉफिट टेकिंग थी काफी मार्केट में। और जैसे कि थर्सडे था, कल लास्ट डे है वीक का, कल के हवाले से भी पूछेंगे। और जैसे कि जून क्लोजिंग चल रही है, इस वजह से भी सेलिंग प्रेशर चल रहा है। तो इन सब डिस्कशंस जो है वो हम आज के सेशन में करेंगे। तो आइए जो है सर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक। जी सर, सबसे पहले ये बताएं कि आज की मार्केट में जैसे कि हमने एक मुला जुला रुझान देखा, क्योंकि जून की क्लोजिंग चल रही है, उसी का सेलिंग प्रेशर चल रहा है। और जुलाई में क्या होगा, ये रैली बढ़ेगी आगे, ये भी बताइएगा। और कुछ सेक्टर्स हमने देखे, कुछ एक्टिव थे, कुछ सेक्टर्स बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो एक ओवरव्यू देते मार्केट का। जी बिल्कुल। आज प्रॉफिट टेकिंग आई तकरीबन 650 पॉइंट सुबह प्लस थी, पर वही 700 750 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई। आज फाइनेंस बिल जो है कैबिनेट ने अप्रूव किया। देयर विल बी सम चेंजेस, अभी डिटेल देखना बाकी है कि हम्म। कहाँ पे जो बजट जो अनाउंस हुआ था उसके बाद देयर विल बी सम चेंजेस, और उसमें कौन से सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आता है बिकॉज ऑफ दोज चेंजेस, उसको अब देखेंगे। जो फाइनेंस बिल यानी कैबिनेट के अप्रूवल के बाद असेंबली से मोस्ट लाइकली, आई एम हम्म। नॉट श्योर एग्जैक्टली कि व्हेन दिस विल हैपन, आइदर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, 30 से पहले अप्रूवल होना है उसकी। तो फाइनेंस बिल आएगा तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी, स्पेशली रिलेटेड टू ऑटो सेक्टर, और कुछ और टैक्सेशन जो आने रही थी फिक्स इनकम पे। जो हम्म। एक खबर चली थी कि वहाँ पे टैक्स 25% से 29% कर दिया है, जो फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड्स हैं। सो हम्म। लेट्स सी हाउ व्हाट विल बी दोज चेंजेस, और इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या आएगा किन सेक्टर्स पे। बट दीज आर मार्जिनल चेंजेस, उससे इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और लेकिन 30 जून का एक फैक्टर हर साल होता है। देर आर सम इंस्टीट्यूशन हु हम्म। प्रेफर टू बुक सम गेन्स, और वो हम्म। उनकी एक्टिविटी मार्केट में होती है। वो है। और बाकी जो आज जो करेक्शन हमने देखी, वही बैंकिंग और सीमेंट्स ने पिछले दिनों लीड किया था, हम्म। उनमें ज़्यादा डिक्लाइन आया। फॉर एग्जांपल लाइक बैंक्स में हबीब बैंक और बैंक अल हबीब, विच वर द मेन आउट परफॉर्मर ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। आज उसी उन दोनों स्टॉक्स में करेक्शन आई थी, और जिसका इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा थी। सिमिलरली कल फातिमा फर्टिलाइजर ने नया ऑल टाइम हाई लगाया था, आज भी थोड़ा सा प्लस खुला था ऑल टाइम हाई के बाद, लेकिन इट क्लोज द डे अप्रोक्सीमेटली 4% लोअर कंपेयर टू यस्टरडे क्लोज। तो एक प्रॉफिट टेकिंग थी, नया ऑल टाइम हाई था फातिमा फर्टिलाइजर में, तो उसमें उसका भी एक इंडेक्स में वेट था। एट द सेम टाइम हमने यानी जो इंडेक्स के हेवी वेट्स में एंग्रो होल्डिंग जो है उसमें इंक्रीज आया था, जिसने इंडेक्स में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की। प्लस नेशनल फूड आज 8% प्लस था, उसमें उसकी भी एक कंट्रीब्यूशन इंडेक्स में आई। सो इस तरह डिक्लाइनर्स वर मोर ऑब्वियसली कंपेयर टू द गेनर्स। और लेकिन प्रॉफिट टेकिंग उन सेक्टर्स में और उन कंपनीज में जिनकी रीसेंट आउट परफॉर्मेंस हुई थी, उनमें हम्म। प्रॉफिट टेकिंग हमने आज देखी। हम्म। अच्छा सर, एक जनरल बात बता दें। जनरली कौन से सेक्टर्स आप बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो है उनको फोकस करना चाहिए, आपको लग रहा है कि ये जैसे कि आगे जाके परफॉर्म करेंगे, और कौन से सेक्टर्स पे इस वक्त जो है साइडलाइन हो जाना चाहिए? हम्म। इसमें यानी एज फार एज लाइक जस्ट प्योर फंडामेंटल बेस पे कि जून की अर्निंग्स क्या होंगी इन हम्म। सेक्टर्स की, उस पे फोकस होना चाहिए। तो इन आर व्यू लाइक बैंकिंग सेक्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे जून के, जो हाफ ईयरली रिजल्ट्स उनके होंगे,
अनाउंसमेंट विल बी मेड समवेयर इन अगस्त, हाफ ईयरली थोड़ा सा बाद में आते हैं। उनकी अनाउंसमेंट होगी, तो अर्निंग्स और डिविडेंड को इन्वेस्टर देखेंगे। एज फार हम्म। एज द शेयर प्राइस परफॉर्मेंस इज कंसर्न, रीसेंट पास्ट में बैंकिंग शेयर्स ने मोस्टली आउट परफॉर्म किया है। हम्म। और आउट परफॉर्मेंस इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि अर्निंग शुड बी बेटर, और डिविडेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डिविडेंड को भी लोग एक्सपेक्ट करें कि डिविडेंड फ्लो उसके साथ होगा, तो इसीलिए वहाँ पे हमने आउट परफॉर्मेंस देखी है और कुछ इंस्टीट्यूशन हम्म। इनफ्लो बैंकिंग सेक्टर में आया है। सिमिलरली हमने सीमेंट सेक्टर की आउट परफॉर्मेंस देखी, लेकिन जून के महीने में सीमेंट स्टॉक्स अपने पीक से नीचे भी गिरे हैं। हम्म। जो स्पेशली जो पंजाब और केपी में इन पे रॉ मटेरियल पे एडिशनल लेवी जो लगी थी, उसका एक इम्पैक्ट आया था, शेयर प्राइस नीचे आई थी, लेकिन वापस रिकवरी हुई है। हम्म। एक्सपेक्टेशन है कि जून में जो इनका फुल ईयर अर्निंग होगी दैट विल बी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। अब तकरीबन सबको आइडिया है कि कहाँ तक अर्निंग होगी डिफरेंट कंपनीज की। हम्म। डिविडेंड एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं है सीमेंट सेक्टर से, उसको एज ए डिविडेंड प्ले ना देखें। हम्म। उसमें ग्रोथ देखें कि ग्रोथ अर्निंग और उनकी सेल्स और अर्निंग पे तवज्जो होनी चाहिए, और हम्म। वैल्यूएशन पे। So I think most of the companies' valuations are pretty decent. Upside potential between 15 to 20% तो लग रहा है कि अगले 6 महीनों में इतना रिटर्न तो यानी नंबर ऑफ सीमेंट कंपनीज कैन डिलीवर, तो वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। तो ये दो सेक्टर लीड करेंगे। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इज फर्टिलाइजर एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न, उसके रिजल्ट्स होंगे। तो वहाँ पे थोड़े से कंसर्न्स हैं कि जून में जिस तरह फर्टिलाइजर की सेल्स डाउन चल रही है इस फिजिकल ईयर में, हम्म। उसका क्या इम्पैक्ट होता है। वो एक इम्पॉर्टेंट नंबर होंगे, जून के फर्टिलाइजर के सेल्स नंबर और प्लस कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स विच विल बी अनाउंस्ड लेटर इन जुलाई और अगस्त, अर्ली अगस्त। वो इन्वेस्टर फोकस में रखेंगे। तो फर्टिलाइजर में तो आर प्रेफर्ड लाइक चॉइसेस फौजी फर्टिलाइजर, उसकी वैल्यूएशन ठीक है। वो इतना रीसेंट पास्ट में भी डिस्पाइट के इवन मार्केट में जितना भी यानी डिक्लाइन आया था उसने आउट परफॉर्म किया उस टाइम पीरियड में। सो हम्म। वहाँ पे इन्वेस्टर कैन लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, उसमें यानी बिल्कुल मिल सकता है। बाकी ऑटो सेक्टर के भी फाइनेंस बिल में जो चेंजेस आई हैं उसको देखते हैं कि उस पे का पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑटोस कंपनी पे क्या आएगा। हम्म। तो वहाँ पे थोड़े से कंसर्न्स हैं। लेकिन यह कंपटीशन बढ़ रहा है और सेल्स भी काफ़ी स्ट्रांग चल रही है, लेकिन कंपटीशन इज इंक्रीजिंग। वेदर द कंपनीज विल बी एबल टू मेंटेन देयर मार्जिन्स, और अगर इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, अगर पुरानी गाड़ियाँ इंपोर्ट अलाउ होती हैं, जो प्रपोजल था फाइनेंस बिल में कि 3 साल से 5 साल की पुरानी गाड़ियाँ भी हम्म। इंपोर्ट होंगी, उसका पोटेंशियल क्या इम्पैक्ट आता है। तो देर आर सम लाइक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ पोटेंशियली फॉर ऑटो सेक्टर हो सकती है। बाकी तो सच अदर सेक्टर्स आर मोर और लेस उस पे कोई इतना नेगेटिव सच इम्पैक्ट नहीं है। सही। अच्छा, जैसे मैं फार्मा सेक्टर का जैसे कि आपने जैसे कि जिक्र नहीं किया, तो मैं ये कहना चाहूंगी फार्मा सेक्टर में का कि तमाम स्टॉक्स जो है इस वक्त नहीं परफॉर्म कर रहे। तो क्या वजह है? कुछ न्यूज़ेस भी आई थी इस वजह से परफॉर्म नहीं कर रहे। और कौन से स्टॉक्स आपको लग रहा है फार्मा सेक्टर में आगे परफॉर्म कर सकते हैं? फार्मा में थोड़ा सा जहन में रखें कि पिछले साल वो जो जुलाई या सितंबर से ऑनवर्ड दिसंबर तक मेजर आउट परफॉर्मेंस फार्मा सेक्टर में हुई थी। हम्म। दैट वाज अ ह्यूज रैली, और उनकी शेयर प्राइस की वैल्यूएशन काफ़ी अपनी फेयर वैल्यू से इन माय व्यू, अब तो हम्म। हाइंडसाइट में हम क्लियरली बात कर सकते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही प्राइसेस बढ़ गई थी। हम्म। उसके बाद जो करेक्शन आई है अब रीजनेबली प्राइस है, कीपिंग इन व्यू द क्वार्टरली अर्निंग सो फार विच दे हैव अनाउंस फॉर द मार्च क्वार्टर। वहां पे तो कोई सच कोई कंसर्न नजर नहीं आया, वहां पे अर्निंग ग्रोथ ही थी कंपेयर टू लास्ट ईयर। और हम्म। सिमिलरली मुझे एक्सपेक्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जून के क्वार्टर के नंबर भी रीजनेबली गुड होने चाहिए कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो जो करेक्शन आई है सिंस और अंडर परफॉर्मेंस आई है रिसेंट पास्ट में, आई थिंक हम्म। इट विल स्लो डाउन और ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन फार्मा में की जा सकती है। वहाँ पे पोटेंशियल अपसाइड आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। कोई सच नेगेटिव उनके लिए डेवलपमेंट नहीं हुई।
हम्म। अच्छा सर, पेनीज, अच्छा पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल, तो काइंडली आप लोगों को क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर लिएगा। अच्छा सर, पेनी स्टॉक से पूछना चाहूंगी। पेनी स्टॉक जैसे कि के इलेक्ट्रिक हो गया, हम नेटवर्क हो गया, हम नेटवर्क ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो कोई और सी पेनी स्टॉक्स हैं जिसमें आप बताना चाहेंगे कि हाँ ये वाले पेनी स्टॉक जो है वो अच्छे हैं, इन्वेस्टर्स को उस पर फोकस करना चाहिए? उस पे I will not go to specific stocks. If there is some question regarding any company, or if we are covering those companies, तो then I will be able to comment on it. Otherwise ये है कि सिर्फ वो जनरल स्टेटमेंट देना वो मुनासिब नहीं होगा। अगर किसी की क्वेरी है तो वो बता दें, तो फिर उस पर हम बात कर सकते हैं। तो सर ये बताएं, जैसे कि पेनी स्टॉक्स में फोकस कर सकते हैं, ये जस्ट ये जनरल बता दें। नहीं, उसमें पैनी अब तो बहुत सी कंपनीज आफ्टर द स्प्लिट अनाउंसमेंट में नंबर ऑफ कंपनीज उनकी प्राइस एडजस्ट हुई है। वो एक अलग फैक्टर है। सिंपली द प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो 10 रुपी, तो उसको हम पेनी स्टॉक यानी कैटेगरी में वो हमारी अपनी वो है कि उसको हम कहें। लेकिन मेन चीज है वैल्यूएशन हम्म। एंड मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। अगर मार्केट कैप रीजनेबल है, कंपनी की वैल्यू है, सेल्स और एसेट्स के कंपैरिजन में आप उसकी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें कि वो रीजनेबल है, तो फिर इरिस्पेक्टिव ऑफ द लाइक अगर प्राइस कम है, 10 रुपए से नीचे भी है और आपको वैल्यू नजर आ रही है, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वहां पे आपको पोटेंशियल अपसाइड मिल सकता है। तो मेन फोकस उस पे होना चाहिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। अब अगर एक कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे लोग रियलाइज नहीं करते, लेकिन कभी कभी कंपनी की वैल्यू होती नहीं है और उसकी मार्केट कैप अचानक कहाँ से कहाँ चली जाती है। यानी जिसकी एक फेयर वैल्यू, मिसाल के तौर पर एक छोटी कंपनी हो जिसकी फेयर वैल्यू 2 बिलियन से ज्यादा ना हो, लेकिन उसकी मार्केट कैप 10 बिलियन चली जाए, क्योंकि उसमें स्प्लिट आया, शेयर्स बढ़ गए और लोगों ने विदाउट लुकिंग एट द फंडामेंटल्स और उसकी प्राइस को बढ़ा दिया। हम्म। तो इस तरह की वो चीज़, फिर वो ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर वो उसे आपको नंबर ऑफ इयर्स लगेंगे निकलने में। हम्म। तो बेहतर ये कि आप वैल्यूएशन पे ज़रूर फोकस करें। मार्केट कैप, सेल्स और एसेट्स वैल्यू और बुक वैल्यू को ज़रूर देखें इन कंपनीज की, जिसमें अक्सर ये जो रैपिड अपसर्ज आ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाते हैं और प्राइस कहाँ से कहाँ निकल जाती है। तो हम्म। उसकी ये कुछ फंडामेंटल वैल्यूएशन पे ज़रूर फोकस करें। सही। बिल्कुल। अच्छा सर, ओवरऑल बैंक्स का भी बताइएगा, और स्पेशली फैसल बैंक, एक क्वेश्चन आया था चैट में, फैसल बैंक और बैंक इस्लामी को भी कभी बताइएगा कि ये बैंक्स जो है आपको कैसे लग रहे हैं? नहीं, वो एज फार एज वैल्यूएशंस आर कंसर्न विद इन आपको डिविडेंड यील्ड और अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है। हम्म। अपसाइड कितना आता है वो यूजुअली हमारे जो मेजॉरिटी बैंक्स जो है वो प्राइस टू बुक, यानी अगर आप देख लें, बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड हो रहे होते हैं, हम्म। with except like couple of banks जिसमें UBL हुआ, मीज़ान बैंक, which they usually trade above their book value, but majority आपके सारे जो listed banks हैं they are well below book value. तो as far as valuation is concerned वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। हम्म। तो वो तो आप यानी आपको यूजुअली डिविडेंड यील्ड इतनी बेहतर मिलेगी आपको, वो बैंक डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड कहीं पे भी आप कंपेयर कर ले तो आपको, यानी सारे बैंक्स, मेजॉरिटी बैंक्स आई वुड से, तो उसमें हम्म। अगर आपने शेयर रखे हुए हैं तो आपको यील्ड 10 से 12% यील्ड पोटेंशियली मिल सकती है। सही। ओके, क्वेश्चन ले लेते हैं। इरफान, अपने सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी। टॉमसीएल से रिलेटेड सवाल था कि ये जो डेवलपमेंट आई है एक्सपोर्ट की, इसको टॉमसीएल किस तरह से देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, और किस प्राइस में इसको निकालना चाहिए? हाँ, उसकी अभी मेरे पास तो नंबर्स पूरे वैल्यूएशन के नहीं होंगे, लेकिन द कंपनी इज डूइंग प्रीटी वेल। लाइक रीसेंट जो कल उनकी अनाउंसमेंट आई थी, दिस कंपनी हैज डिलीवर्ड मच बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर्स। और स्पेशली एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी इन्होंने अच्छी पेनिट्रेशन की है। और तो लग रहा है कि इसका आउटलुक तो, एज फार एज द बिजनेस आउटलुक एंड द बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी आर कंसर्न, वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। तो आई थिंक इट शुड डू वेल, लेकिन आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट्स वैल्यूएशन ऑफ हैंड, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने इसको कवर नहीं किया, तो मुझे सच पूरी डिटेल में इसके नंबर्स और वो चीज़ें याद नहीं, तो उसको हम बाद में किसी वक्त डिस्कस कर सकते हैं।
जैसे पेल या यूबीएल में करंट प्राइस पे एंट्री सजेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? पेल के आप नंबर्स अभी यानी एक तो जून के नंबर आएंगे, इसके हाफ ईयरली नंबर हैं, यूबीएल के भी हाफ ईयर। यूबीएल में आपने देखा होगा स्प्लिट हुआ है। इसकी थोड़े से कंपेयर टू अदर बैंक्स, इन माय व्यू यूबीएल में अपसाइड थोड़ा सा कम है कंपेयर टू अदर बैंक। बाकी बैंक्स बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो स्प्लिट की वजह से उसमें ज़्यादा अपसर्ज आया है। और फोकस अभी जो एक्स्ट्रॉर्डनरी इसकी अर्निंग ग्रोथ रही है पिछले 1.5 साल में, लास्ट क्वार्टर में भी थी, दिसंबर में भी थी, हमने पूरे 1.5 साल में इसमें उसके वो रीजंस कुछ बाकी बैंक से थोड़े से इसके डिफरेंट है। लेकिन ये कि बाय ऑन डिप उसमें स्ट्रेटेजी की जा सकती है, लेकिन अपसाइड ज़्यादातर फोकस अब होगा डिविडेंड के लिए इस प्राइस पे। और पेल के डायनेमिक्स, उनका भी पहले एक ट्रिगर पॉइंट था कि यूएस एक्सपोर्ट्स, और वो वहाँ पे ट्रांसफार्मर और इसकी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। अब लेट्स सी हाउ दे एक्चुअली रियलाइज दोज अपॉर्चुनिटीज, उसको देखेंगे। प्राइस अभी रिसेंटली तो बहुत डिप्रेस हुई थी, लेकिन हमने जो यानी 7-8 रुपए इसमें गेन भी देखा, आज थोड़ी सी करेक्शन भी हुई है। तो बाय ऑन डिप पेल के फंडामेंटल्स वैल्यूएशन, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट जो इसका है, वहाँ पे तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आर प्रिटी गुड। जो कंज्यूमर वाला जो इनका सेगमेंट है, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम आ सकती है, अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन दिस सेगमेंट इज प्रिटी गुड। तो एनीथिंग लाइक लोअर 30s में इट्स अ गुड बाय, और द कंपनी शुड बी लाइक ऑन बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, तो उसमें अपसाइड पोटेंशियल है। क्या ठीक है? ओके। अच्छा, काइंडली अपने माइक्स ऑफ रखा करें ड्यूरिंग द सेशन। अच्छा, एक और सवाल ले लेते हैं। आफ्ताब सुबहानी, अपने सवाल कीजिए। वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूंगा कि सर्कुलर डेट डेट का जो मामला हल हो गया, लेकिन उसका अभी तक कोई रिएक्शन ऑयल एंड गैस सेक्टर पे नजर नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह है? और सर एचपीएल को कहाँ पे देखते हैं करंट सिनेरियो में लेना चाहिए? उसका ऑयल एंड गैस के तो मोरलेस इज ऑलरेडी प्राइस्ड है, उसमें कोई सरप्राइज तो है नहीं, वो प्राइसेस में तो इन माय व्यू आ चुका है। सिर्फ बस उसकी एग्जीक्यूशन, इनको डिस्पर्समेंट हो जाएगी 30 जून से पहले, दैट्स इट। उसके बाद उनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, कैश फ्लो लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, थोड़ी सी उनकी बैंक बोरोइंग कम हो जाएगी। तो उसका एक पोटेंशियल पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इनकी अर्निंग पे आना चाहिए, और आएगा भी। तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन वो प्राइस में ऑलरेडी इन माय व्यू बिल्ट इन हो चुका है। इट्स नॉट अ सरप्राइज। स्टॉक मार्केट में यूजुअली इस तरह की जो चीज़ होती है वो पहले से प्राइस में आ चुकी होती है। ये अब इस सर्टेनिटी, यानी कोई सर उसमें वो नहीं है कि अनसर्टेनिटी और कल कहे कि अब डिस्पर्समेंट हो गई है तो उसके बाद इम्पैक्ट होगा। अब ये इशू नहीं है। अब सब मेन फोकस रखें कि ये कंपनी आपके लिए कितना अर्निंग बना सकती है और कितना डिविडेंड दे सकती है। दैट इज द की थिंग, उसी पे फोकस होना चाहिए। कि हाउ मच पीएसओ कैन ग्रो ड्यूरिंग कमिंग मंथ्स में, इनकी सेल्स क्या होगी, कंपटीशन की क्या पोजीशन होगी, मार्जिन कैसे रहेंगे, और पोटेंशियली हाउ मच डिविडेंड बाय ईयर एंड, ये एज ए इन्वेस्टर मुझे कितना डिविडेंड देगा, तो वो फोकस होना सर चाहिए। सर लेकिन ये इससे ज्यादा अपने एवर हाई जैसे ओजीडीसी पीएसओ दिसंबर एंड पे लगा चुकी है, जब उनका सर्कुलर डेट तब उनको इशू नहीं भी हुआ था। तो उसके बावजूद अब उस प्राइजेस पे नहीं पहुंची। तो नहीं, आप उसमें कह वही रहे बात, हाँ, वो जो अभी मैंने फार्मा सेक्टर के लिए भी बात की थी, कुछ यहाँ पे हमारी मार्केट में उस टाइम पीरियड में कुछ एक्सेस वैल्यूएशन पहले से, टाइम से पहले कुछ चीज़ें हो गई थी, प्राइसेस बहुत पहले चली गई थी, यानी विद वो चीज़ इवेंट से पहले ही प्राइस ने इतना रेज कर लिया था। अब जब इवेंट को मेच्योर होने में इतने 6 महीने लगे, उस टाइम पीरियड में प्राइस मोरलेस वहीं पे खड़ी रही। तो ऑयल एंड गैस में तो सच इतना मेजर डिक्लाइन नहीं आया। ऑन द अदर हैंड, जिस तरह फार्मा में भी बात हुई, इसमें तो 20-25% डिक्लाइन कई स्टॉक्स में हम देख चुके बीच में। इन इनमें ठीक है, ये जो मई के शुरू में इनकी प्राइसेस में भी कमी आई थी बिकॉज ऑफ दैट वॉर सिचुएशन विद इंडिया। उस वक्त एक मेजर करेक्शन इनमें भी आई थी।
लेकिन प्राइसेस हैव मूव बैक टू मोर एल्स द सेम लेवल। वो पीक से अभी भी कम है, बिल्कुल। पीएसओ भी कम है, ओजीडीसी भी कम है, पीपीएल तो अपने पीक से काफी नीचे आया है। उसमें मेन फोकस अभी जो नीचे आने की भी वजह है कि वेदर दीज कंपनीज विल बी एबल टू पे अस गुड डिविडेंड गोइंग फॉरवर्ड। बजट में तो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाए हैं और दिए हैं कि डिविडेंड अच्छा होगा, लेकिन मार्केट ने उसको इतना रिएक्ट नहीं किया, कीपिंग इन व्यू दोज डिविडेंड्स which will be coming in 2026 फिजिकल ईयर 2026। है, लेकिन उसमें अब प्राइसेस मेरे हिसाब से तो रीजनेबल हैं, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है, डिविडेंड आपको मिलेगा। और अगर डिस्कवरी साइड पे कोई इम्प्रूवमेंट आती है और हम रिसीवेबल वाली जो एक हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि वो अगर खराब नहीं और इनकी रिसीवेबल बेहतर रहे, कैश फ्लो बेहतर हो जाती है, तो गोइंग फॉरवर्ड फिर उससे डिविडेंड एक्सपेक्टेशन भी बेहतर हो सकती है। तो अभी रीजनेबल प्राइसेस हैं, और एनी डाउन साइड इन दीज स्टॉक्स शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और सर एचबीएल को कहाँ देखते हैं? एचबीएल में करंट सिनेरियो एचबीएल, में इस हाँ, एचबीएल हैज डन प्रीटी वेल रिसेंट डेज में, तो काफी यानी 20-25 रुपए प्राइस रिकवरी हुई है। आज उसमें करेक्शन आई थी, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक्यूमुलेशन बनती है। 160 जो 160 और 165 इज अ मेजर मेजर सपोर्ट लेवल फॉर द स्टॉक। और अपसाइड आई थिंक इट हैज रूम ऑन द अपसाइड। डिविडेंड भी अच्छा आएगा, अर्निंग भी बेहतर होगी, तो वन कैन लुक फॉर एक्यूमुलेशन, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन इन एचबीएल। इट्स लाइक a relatively decent play in the banking sector. थैंक यू सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जिशान खान, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये मालूम करना था, ये वेव्स है, ये वेव्स 8 रुपए को टच करता है, फिर नीचे आता है, बड़ा ह्यूज वॉल्यूम लगता है, फिर वो कुछ महीनों के लिए खामोश हो जाता है, फिर कुछ अरसे बाद ह्यूज वॉल्यूम लगता है, फिर वो 8 को टच करता है। इसका ईपीएस भी अच्छा आया था अभी। अब ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या, इसमें काम क्यों नहीं हो रहा? ये आप ये कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं? बेस कॉरपोरेशन की। आवाज सही मुझे मिस हो मैं रहा कह है। बेस बेस वेव्स कॉरपोरेशन की। कॉर्पोरेशन सर। सर वेव्स कॉर्पोरेशन। अच्छा, वेव्स में सॉरी, मैं उस पे हमारी बिल्कुल कवरेज में नहीं है, तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। ओके, थैंक यू। ओके, सही सर। लास्ट सेशन को रैप अप करते हुए लास्ट में आपसे पूछूंगी, कल जैसे कि लास्ट डे है रोल ओवर वीक का, ऑलमोस्ट जो है एक्सपेक्टेड होता है कि फ्राइडे को सेलिंग आएगी, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो क्या सजेस्ट करेंगे कल, क्या जो है वो आपको सेंटिमेंट्स जो है वो नजर आ रहे हैं? और इसके अलावा टॉपिक्स भी अपनी बता दिएगा, कुछ स्टॉक्स जो फोकस करना हाँ, है। वो तो पिक्स पे तुम्हारी बात हो गई। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच डाउन साइड। अगर मार्केट में अगर डाउन साइड आता भी है तो वन शुड बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। यानी जून के एंड के बाद एक कुछ इंस्टीट्यूशन इनफ्लो भी यूजुअली फर्स्ट, यानी नेक्स्ट जो फिजिकल ईयर कुछ के लिए होगा, कुछ के लिए क्वार्टर स्टार्ट होगा, तो देयर विल बी लाइक बाइंग अपॉर्चुनिटी, वन शुड बी लुकिंग एट बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट में एज सच कोई डाउन साइड के लिए कोई इतना सीरियस नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि उससे एक पॉजिटिव चीज़ जो अगले हफ्ते 2 हफ्तों में एक्सपेक्टेड, जिसकी आज भी मीडिया में भी कवरेज हुई थी, पाकिस्तान का यूएस के साथ ट्रेड डील का फाइनलाइजेशन होना, उस पर गवर्नमेंट की बात चल रही है। उससे इंटरनेशनल मार्केट्स भी इम्पैक्ट हुई हैं, क्योंकि जो जुलाई की जो डेडलाइन है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सेट की थी कि आप लोग यूएस के साथ एग्रीमेंट करें, अदरवाइज जो टैरिफ जो उन्होंने अप्रैल में अनाउंस किए थे वो लागू होंगे। तो हम्म। उस टैरिफ को तो सब अवॉइड करेंगे, इवन पाकिस्तान 29% टैरिफ पे हमारे लिए तो वो काफ़ी नेगेटिव होगा, स्पेशली द टेक्सटाइल सेक्टर या अदर सेक्टर्स विच आर एक्सपोर्टिंग टू द यूएस। तो हम्म। हमारी तो फुल कोशिश होगी कि हम ट्रेड डील फाइनलाइज कर लें। हम्म। और गवर्नमेंट और की जो अभी निगोशिएशन हुई, कल तो फाइनेंस मिनिस्टर भी उस मीटिंग में, यानी जो कॉन्फ्रेंस कॉल या जो भी उनकी हुई थी, जिस तरह मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि उस पर प्रोग्रेस हुई है और वर्किंग पेपर्स एंड वो सारी चीज़ें फाइनल हो रही हैं। सो एनी ट्रेड डील विद यूएस जिसमें हमारे एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट हो,
वन शुड बी लुकिंग एट दैट थिंग। कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट भी अलाउ करेंगे एग्रीकल्चर, जिस तरह फॉर एग्जांपल लाइक अभी हमें वीट की ज़रूरत है या कॉटन हम बाइंग करते हैं या कोई और एग्रीकल्चर कमोडिटी। सिमिलरली जो अननेसेसरी हमारे हायर इंपोर्ट्स यूएस के लिए वो हम रैशनलाइज करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो it will be good for Pakistan if any good reasonable trade deal is done with the US। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट के लिए होगा अगर पाकिस्तान ने ये अचीव कर लिया। सो आई थिंक इट विल बी मार्केट के लिए भी अच्छा होगा, एज अ होल इकोनॉमी के लिए भी बेहतर होगा और डिफरेंट सेक्टर्स उनके लिए भी पॉजिटिव होगा, हम्म। जिससे क्योंकि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी सबके लिए खुलेगी। तो इस पे ये एक मेजर इवेंट होगा मार्केट के लिए ओवर द नेक्स्ट लाइक अ वीक और 10 days बिफोर दैट डेडलाइन ऑफ यूएस टैरिफ्स अप्रोचेस। उससे पहले मेरे ख्याल में इसकी अनाउंसमेंट होगी। उसमें एक ये भी चीज़ थी कि अगर एग्रीमेंट नहीं भी होता बिफोर द डेडलाइन तो वो कंट्रीज जिनकी नेगोशिएशन फाइनल स्टेज में है उनके लिए वही जो मिनिमम अभी 10% टैरिफ है वही लागू होगा। हम्म। तो ये भी एक एफर्ट है, हो सकता है कि डील बाद में हो, लेकिन हम उस स्टेज में है कि हमने ऑलरेडी नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी है एंड वर्किंग पेपर या प्रपोजल एंड काउंटर प्रपोजल्स हैव बीन एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज। तो दैट इज समथिंग पॉजिटिव। और बाकी बजट की अप्रूवल फाइनल अप्रूवल आएगी, जो नेशनल असेंबली सेनेट जो उससे अप्रूवल आएगी। बाकी हम्म। कैबिनेट ने तो अप्रूव कर दिया, तो उसके चेंजेस देखते हैं वो द नेक्स्ट फ्यू डेज, जैसे ही फाइनेंस बिल आएगा उसको लोग देखेंगे। तो ऐसा मार्केट में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच डाउनसाइड। बाइंग अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी चाहिए। और टेक्निकली मार्केट अब तकरीबन क्लोज टू, अभी रिसेंट पास्ट में भी हमने देखा उस दिन 30 डे मूविंग एवरेज बिकॉज ऑफ दिस ईरान वॉर सिचुएशन, 30 डे मूविंग एवरेज से सीधा मार्केट गई थी 100 डे मूविंग एवरेज पे। हम्म। तो वो एक डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में एक मार्केट ने वहां पे सपोर्ट ली और 100 डे मूविंग एवरेज को सस्टेन किया। तो अभी भी आपका 30 डे मूविंग एवरेज नाउ इट इज क्लोज टू लाइक 120 के करीब आ गया है। तो एनी डिप इन द मार्केट वन शुड बी अवेलिंग 30 डे मूविंग एवरेज। इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स में डिफरेंट पैरामीटर आप लगा के देख सकते हैं, हम्म। लेकिन बाय ऑन डिप शुड बी द स्ट्रेटेजी अक्रॉस लाइक डिफरेंट सेक्टर डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यूएशन। हम्म। ओके। ओके। सेशन को जो है वो रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर। होप सो जो है वो जैसे कि आपने बताया मार्केट में कोई डाउन साइड एक्सपेक्टेड नहीं है तो वैसा ही हो। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच सर। आपने भी अपना कीमती वक्त हमें दिया, काफी जो है वो इन्फॉर्मेटिव था आपका सेशन। सर आपको आगे आने वाले सेशंस में आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।